बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से हूँ और आपके लिए आज कुरान पाक की चंद आयतें लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं उसकी तिलावत करूँगी और फिर उसके बाद जो है उसकी आपके सामने जो है तर्जुमा बयान करूँगी और उसकी तफसीर बयान करूँगी। और फिर मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो अपनी शॉपिंग जो है उसकी थोड़ी सी जो है वो डिटेल आपको बताऊँगी जो मैंने शॉपिंग की है, और उसी शॉपिंग के मुतल्लिक ही जो है वो मैं आज आपके सामने जो है वो कुरान पाक की आयत लेकर आई हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशरा लकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा ज़ालिक हुवल फौज़ुल अज़ीम। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजि'ू वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा फ़ज़ुरिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब बातिनुहु फ़ीहि अर्रहमतु वज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब बातिनुहु फ़ीहि अर्रहमतु वज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब युनादूनहुम अलम नकुम मअकुम क़ालू बला वलाकिन्नकुम फ़तनतुम अन्फुसकुम वतरब्बस्तुम वर्तबतुम वग़र्रतकुमुल अमानिय्यु हत्ता जाअ अम्रुल्लाहि वग़र्रकुम बिल्लाहिल ग़रूर। फ़ल्यौम ला युख़ज़ु मिनकुम फ़िद्यतुन वला मिनल्लज़ीन कफ़रू वमअवाकुमुन नार हिय मौलाकुम वबिइसल मसीर। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़्क़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा।
रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बियानी सगीरा, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बियानी सगीरा। तो यहाँ मैंने आपको सूरह हदीद की जो है वो आयतें आपके सामने मैंने बयान की हैं और उसका तर्जमा मैं आपको बाद में जो है वो बताती हूँ। सबसे पहले तो सूरत बकरा की जो है आपके सामने मैं आयत बयान कर रही हूँ। सूरत बकरा पहला पारा है, तो उसकी मैं आयत आपके सामने बयान कर रही हूँ कि अल्लाह पाक हमसे क्या फरमा रहे हैं। तो यहाँ कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुखातिब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुखातिब करने का मतलब कि सिर्फ ईमान वालों को मुखातिब करना है। और जहाँ अल्लाह पाक ने या अय्युहन्नास को मुखातिब किया है, या अय्युहन्नास कहा है, तो उसमें अल्लाह पाक ने तमाम जो है जो अल्लाह पाक की जो इंसान हैं, बेशक ईसाई हैं, यहूदी हैं और काफिर हैं, मुनाफिक हैं, सबको यानी कि पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह पाक ने जो है वो सब इंसानों को अल्लाह पाक ने जो है हुक्म दिया है। तो या अय्युहन्नास उअ्बुदू, तो अल्लाह पाक ने जितनी यानी कि लोगों को पैदा किया, जितने जो हैं उन सबको या अय्युहन्नास में सब के सब आ जाते हैं। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू का जब लफ्ज़ आएगा तो उसमें सिर्फ ईमान वाले आएंगे। तो कुरान पाक में अल्लाह पाक ने या अय्युहन्नास, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और जो है इसी तरह और भी बहुत सारी मुस्लिमीन का भी लफ्ज़ आता है, मुत्तकी का लफ्ज़ भी आता है। तो यहाँ पर इन सारे लफ्ज़ों का एक अलग अलग जो है वो मतलब है। ईमान लाना जो है, ईमान आमनू ईमान लाने वाले, ईमान लाने वालों में मैं भी हूँ और आप भी हैं। तो जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने कलमा तय्यबा ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और जो ईमान के अंदर दाखिल हो चुके हैं, और जो यानी पहले से ही जो है वो मुसलमान घरों में जो पैदा हुए हैं, जिन्होंने ईमान कबूल किया, वो हैं ईमान वाले। ठीक है। तो जहाँ मुत्तकी और परहेजगारों की बात आती है, मोमिन की बात आती है, तो मोमिन का लफ्ज़ एक अलग है। मोमिन की जो तफसीर है वो बहुत लंबी है और परहेजगार भी उसी के अंदर आ जाता है। मोमिन जो है, मोमिन वो बंदा है जो, मोमिन मर्द औरत वो है जो अपनी ख्वाहिशात को जो है ख्वाहिशात के पीछे नहीं लगता और अपने नफ्स को काबू रखता है, तो वो जो है मोमिन है। तो सूरत मोमिनून के में जो है अल्लाह पाक ने मोमिनों की जो है वो सिफ़तें बयान की हैं, और उसमें सिफ़तें अल्लाह पाक ने क्या बयान की हैं कि मोमिन जो है वो नमाज पढ़ने वाला है, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाला है। मोमिन जो है वो जो है अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाला है, वो ज़कात देता है अपने माल में से, जो उसका रुपया पैसा हो, जेवर हो, जो भी उसकी जितना भी उसकी मालियत है जिसके ऊपर ज़कात लगती है, तो वो ज़कात देता है। तो उसके अंदर बहुत डिटेल के साथ मोमिनों की जो है वो सिफ़तें बयान की गई हैं। इंशाल्लाह सूरत मोमिनून की मैं जो है वो आयतें भी आपके सामने ज़रूर रखूँगी कि मोमिनों की सिफ़तें क्या हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने आपके सामने आयत रखी है, पहला पारा, और ये आयत है या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए इंसानों, अल्लाह अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है और जिसने तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तो यहाँ अल्लाह पाक जो हैं तबलीग कर रहे हैं, अल्लाह पाक दावत दे रहे हैं। तो ये अल्लाह पाक की दावत है। तो सबसे पहले अल्लाह पाक ने हमें दावत दी, फिर अल्लाह पाक देखिए, अल्लाह पाक ने जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जो थी ये किताब दी है। किताब में अल्लाह पाक ने सबसे पहले दावत दे दी कि दावत का तरीका ये है कि हमने सबको
सारे आलम की हमने फ़िक्र करनी है, सारे आलम को हमने जो है वो इस पूरे दीन के ऊपर लेकर आना है। तो पूरे आलम की फ़िक्र हमारे दिलों के अंदर होनी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद अल्लाह के बाद जो तबलीग का काम किया वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने किया। और उसके बाद जो है इसी तरह जो है वो तबलीग का काम जो है वो चलता आ रहा है। जिस तरह भी हम जो है वो इस काम को कर सकें तो हमें इस काम को लोगों तक पहुंचाना है। तो आज के दौर में मैं आपसे कहूँ कि देखें, अगर हम बेहयाई के काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर बहुत कमेंट्स भी आएंगे और बहुत ज़्यादा उस वीडियो को लाइक भी किया जाएगा, शेयर भी किया जाएगा, व्हाट्सएप पे भी लगाई जाएंगी। और जिस तरह देखें लाइक की है और ये जो है वो एक और चैनल चल रहा है, तो बहुत सारा जो है उसके ऊपर इस तरह के जितनी भी जो बेहयाई की चीज़ें दिखाई हैं वो एक दूसरे का शेयर किया जाती हैं। अब यहाँ पर देखें, मैंने कुकिंग का चैनल खोला और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल जो था जिस चीज़ की तरफ था वो था कि मैं अल्लाह पाक के अहकामात को जो है वो आप तक पहुँचा सकूँ। तो और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम इंशाल्लाह मेरा जारी रहेगा। मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो या ना हो, लेकिन जब तक नहीं हो रहा तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आप तक जो है वो अपनी जो है वो अल्लाह पाक के अहकामात आप तक पहुंचाऊं। चलो कोई 100 में से कोई एक जो है वो जो है अल्लाह पाक के रास्ते पर आ जाए तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। तो यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, तो अगर आप नहीं भी कर रहे सब्सक्राइब, अगर आप नहीं भी कमेंट्स कर रहे, अगर आप नहीं भी लाइक और शेयर कर रहे, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो क्योंकि मैं अल्लाह पाक की रज़ा के लिए काम कर रही हूँ और अल्लाह जो है वो बड़े गफूर रहीम है और अल्लाह पाक जो है वो राज़िक हैं। अल्लाह पाक हर किसी की मदद करने वाले हैं और अल्लाह की मदद के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करना होगा तो वो अल्लाह पाक के फजलो करम से, अल्लाह पाक के हुक्म से अल्लाह पाक उनके दिलों में मेरे लिए मोहब्बत ज़रूर डाल देंगे और वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मुझे इसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत प्यारी बहनों ने मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स भी किए हैं। अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकत डाले, अल्लाह पाक उनको नेक औलाद से नवाजे और अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो यहाँ जो मैंने आयत बयान की थी उसमें यह था कि अल्लाह पाक देखें, सबसे पहले अल्लाह पाक ने हमें दावत दी, इसी तरह हमने दावत का काम करना है। और दूसरी आयत अल्लाह पाक ने जो कुरान पाक में जो बयान की है वो भी सूरत बकरा की आयत है। तो उसमें अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति अन-नूर। बहुत ही प्यारी यह आयत है और अल्लाह पाक ने यहाँ क्या फरमाया है कि अल्लाह पाक दोस्त है ईमान वालों का और उन्हें जो है अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लेकर आता है, रोशनी की तरफ। तो मेरी प्यारी बहनों, मोहतरम बहनों, तो यहाँ पर अल्लाह पाक ने देखें आपको क्या कहा है कि अल्लाह पाक ईमान वालों का दोस्त है। जो ईमान लाए हैं तो अल्लाह पाक ने उनके लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तो अल्लाह पाक खुद दोस्ती कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक हमारे से दोस्ती करना चाहते हैं और हम अल्लाह से मुंह मोड़ रहे हैं। तो कुरान पाक में अल्लाह पाक ने देखें इसी के मतलब आपसे एक आयत में जो है वो बयान करती हूँ कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है, सूरह ज़ुखरुफ की आयत आपके सामने बयान करी, वमन यअशु अन ज़िक्रि रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू करीन। और जो कोई अल्लाह की तरफ से जो है वो मुंह मोड़ लेगा, अल्लाह की याद से, रहमान की याद से जो है वो मुंह मोड़ लेगा, तो हम उसके लिए जो है वो अल्लाह पाक फरमाते हैं शैतान मुकर्रर कर देंगे, नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू करीन। फिर वो उसका जो है वो दोस्त होगा, वही उसका साथी होगा। तो जो अल्लाह से जो रुख मोड़ लेता है तो अल्लाह पाक जो हैं वो उसके लिए शैतान, फिर उसके दोस्त जो हैं वो शैतान बन जाते हैं। तो फिर उनको क्या करते हैं, उनको अल्लाह पाक रोशनी की तरफ से हटा कर जो है वो जुल्मत की तरफ ले जाते हैं, अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। फिर वो अंधेरों की तरफ ही जाता रहता है
और वो जो है फिर दुनिया के अंदर ऐसा घुस जाता है कि उसे दुनिया सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। तो मोहतरम मेरी प्यारी बहनों, तो यहाँ पर मैंने आपको सूरत हदीद की आयतें जो बयान की थी, तो उसका मैं आपको तर्जमा बताती हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है हमारे दिलों को, इन आयतों का हमारे दिलों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होगा और हमारे जो है इंशाल्लाह जो है हम सीधे रास्ते पर आ जाएंगे और अल्लाह पाक के अहकामात के ऊपर अमल करने वाले बन जाएंगे। तो सुनिए, यौमा तरल मोमिनीना, तो उस दिन जो है ये महशर के दिन की यानी यहाँ जिक्र हो रहा है महशर का। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि यौमा तरल मोमिनीना, मोमिनून यानी मोमिन मर्द, मोमिनीन मर्द आ रहे हैं, वल मोमिनाती और औरतें यहाँ है लफ्ज़। तो अब देखेंगे कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें या सा नूरुहुम, तो जो है वो उनके आगे जो है वो और उनके पीछे जो है वो नूर होगा। किस तरह होगा? यसा नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौमा। यसा का मतलब है चलेगा, नूर हम उनका नूर, बैन अयदीहिम उनके दाई तरफ और उनके अयदीहिम व बिअयमानिहिम उनके बाई तरफ, बुशराकुमुल यौमा और उनको खुशखबरी दी जाएगी। अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम्हें आज के दिन खुशखबरी दी जाती है जन्नत की, उस जन्नत की जिसके नीचे जो है वो नहरें बहती होंगी और उसमें तुम हमेशा रहोगे, खालिदीना फीहा, और उसमें तुम हमेशा रहोगे। फिर अल्लाह पाक आगे क्या फरमाते हैं? ज़ालिका वल फौज़ुल अज़ीम, तो ये बहुत बड़ी जो है वो तुम्हारे लिए कामयाबी है। मेरी मोहतरम बहनों, इस दर्स को ध्यान से सुनिए, बड़ी तसल्ली से सुनिए, दिल से सुनिए कि यहाँ पर मैं कितनी प्यारी आयतें आपके साथ, पूरा कुरान माशाल्लाह हमारे लिए हदायत है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आखिरी 10 पारे जो हैं वो रिसालत के बारे में हैं और तौहीद के बारे में, आखिरत के बारे में हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब आगे सुनिए, यौमा यकूल मुनाफिकूना वल मुनाफिकात, तो यहाँ पर जो है उस दिन जो है वो कहेंगे मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, लिल्लाज़ीना आमनू, तो जो है ईमान वालों से वो कहेंगे कि हमारी तरफ देखो, आमनुम ज़रूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, अपने नूर में से जो है ना कुछ हमें भी दे दो। तो क्या कहेंगे मोमिन मर्द और मोमिन औरतें कि लार्जिउ वराकुम, कि तुम जो है वो कहेंगे कि तुम लौट जाओ, वराकुम अपनी अपनी यानी कि पीठ पीछे, फलतामिसु नूरा, बस तुम्हें जो है वो तुम नूर हमारा जो है रोशनी को नहीं ले सकते हो। फजूरी व बैनाम भी सूर बाज बाब, तो बस उनके दरमियान जो है वो एक दीवार जो है वो रखती जाएगी और उसका एक दरवाज़ा होगा। तो जो है रोशनी क्या है? ये रोशनी होगी जब पुल सिरात के ऊपर से जब मोमिन मर्द और मोमिन औरतें जो है ना वो गुजरेंगी, तो उनके लिए रोशनी का इंतज़ाम हो जाएगा। जो दुनिया में रहते हुए जिन्होंने अल्लाह पाक के अहकामात पर अमल किया, तो ये उनके लिए है। तो फिर उसके लिए अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? बातिनु फी रहमत व ज़ाहिरु मिन किबलाहिल अज़ाब, तो यहाँ ये है कि उसके अंदर जो है अंदर जो है वो रहमत होगी और उसके बाहर की तरफ जो है वो अजाब होगा। युनादूनम, तो वो उन्हें पुकारेंगे, अलम नकुम माकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? तो वो मोमिन जो मर्दों और औरतों से कहेंगे कि हम दुनिया में तो तुम्हारे साथ थे, तो अब तुम हमारे साथ क्यों नहीं हो? कालू, तो मुसलमान जो होंगे, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें जो होंगी, तो वो कहेंगी, ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, कालू बला, कहेंगे क्यों नहीं, वला किन्ना कुम फतन तुम अनफुसकुम व तरबस तुम वर्तब तुम वगर्रत कुम रमानी हत्ता जयामल्लाहि वगर्रकुम बिल्लाहिल गुरूर, कहेंगे कि तुम्हें तो जो थे, और वो कहेंगे कि तुम तो दुनिया में जो थे वो इंतज़ार में थे और तुम शक में पड़े हुए थे और तुम अपनी ख्वाहिशात, जो तुम्हारी ख्वाहिशात थी, उन्होंने तुम्हें जो है वो जो है वो तकब्बुर में डाला हुआ था और यहाँ तक कि तुम्हारे पास अल्लाह का हुक्म भी आ गया था और जो तुम इतने मगरूर हो गए कि तुम्हें अल्लाह की कोई फ़िक्र ही नहीं थी। तो यहाँ पर फल यौमा ला यूखज़ मिनकुम, तो अल्लाह पाक फरमाएंगे बस आज के दिन तुमसे जो है
फिदियतुन कोई जो है वो फिदिया नहीं लिया जाएगा। और वला मिनल्लज़ीना कफरू और ना ही काफरों से मावाकुमुन्नार और तुम्हारा ठिकाना जो है वो जहन्नुम है या मौलाकुम और ये बहुत बुरा जो है वो साथी है। तो अल्लाह पाक देखें और फिर क्या फरमा रहे हो बेसल मसीर और ये बहुत बुरा जो है या मौलाकुम है ये बहुत बुरा साथी है और तुम्हारा बहुत बेसल मसीर और बहुत बुरा ठिकाना है। फिर आगे अल्लाह पाक क्या फरमा रहे आलम यानी अल्लज़ीना आमनु अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि व मा नज़ल मिनल हक़, क्या ईमान वालों के पास अभी वो दिन नहीं आए हैं कि जिनसे उनके दिल जो हैं वो डर जाएं लिज़िक्रिल्लाहि अल्लाह की याद से व मा नज़ल मिनल हक़ और जो हक़ उनके लिए जो है वो नाजिल किया गया है। तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने आपको आयत बयान की थी वमन याशु अन ज़िक्र रहमानी नुकय्यिज़ लहु शैतानन फहुव लहु करीन, और जो अल्लाह की याद से रहमान से मुंह मोड़ लेगा तो उसके लिए जो है वो साथी मुकर्रर कर दिया जाएगा। तो यहाँ मैंने सूरत हदीद की आपके सामने इतनी प्यारी जो हैं वो आयतें बयान की हैं। तो दुनिया में देखिए हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं, तो हम यहाँ पर दुनिया में रहते हुए हम अमीरों के साथ दोस्तियाँ हम रखते हैं, गरीबों के से हम मुंह मोड़ लेते हैं। और यहाँ देखें अल्लाह पाक ने कहा कि तुम्हारे पास जो थे क्या वो दिन ईमान वालों के पास अभी तक नहीं आए कि उनके दिल जो हैं वो डर जाएं और वो जो है वो मेरा जिक्र करें, हालांकि उनके पास जो है वो हक भी आ गया, कुरान पाक भी आ चुका है, तो अभी तक भी उनको जो है वो पता नहीं चल रहा है कि हमने किस तरह अल्लाह पाक को याद करना है, किस तरह अल्लाह पाक के अहकामात के ऊपर जो है वह चलना है। तो ये आयतें जो है आपके सामने मेरा बयान करने का मकसद, और यहाँ पर जो है और आपके सामने ये जो है आयतें बयान करी हैं सूरत हदीद की। तो अल्लाह पाक यहाँ क्या फरमा रहे हैं, इलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद कमसली गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रन सुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। तो यहाँ क्या फरमा रहे हैं अल्लाह पाक, इलमु अन्नमल हयातुद दुनिया, जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी जो है वो खेल और तमाशा है, और ये जो है जीनत है, व तफाखुरुम बैनकुम और आपस में हमने जो है मुकाबला करना है, आपस में एक दूसरे से हमने जो आगे बढ़ना है माल में और औलाद में। तो यहाँ पर देखिए यही आजकल जो है वो हो रहा है कि हमें हलाल और हराम का बिल्कुल उसमें फ़र्क पता नहीं है, और हराम तरीके से जो है हम अपने घरों में जो है वो हमारे घर में पैसा आ रहा है, और सबसे ज़्यादा जो है वो कसूरवार इस वक्त औरत है। औरत जो है वो ये चाहती है कि जो किसी तरीके से भी जो है वो मेरे घर में पैसा आ जाए और मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करती हूँ। मर्द को अगर कंट्रोल कर सकती है तो एक औरत जो है वो कंट्रोल कर सकती है। अगर वो हराम की कमाई की तरफ है तो अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा सा काबू में रखे, जितनी उसकी हैसियत अपनी हैसियत के मुताबिक जब अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो औरत जब अपने शौहर को मजबूर करती है, उसको ये कहती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, देखो फ़लाँ के पास ये चीज़ है मेरे पास नहीं है, फ़लाँ ऐसा कपड़ा पहनती है, फ़लाँ के पास गाड़ी है, फ़लाँ के पास कोठी है, फ़लाँ मेरा जो रिश्तेदार है वो इस तरह का, फ़लाँ मेरी बहन इस तरह की, मेरा भाई इस तरह के, उसके पास इतनी दौलत है, तो उससे जो है मर्द भी जो है वो हराम की तरफ आता है। तो वो कोई ना कोई वो चाहता है कि मेरे घर में सुकून हो, तो वो इस सुकून के लिए वो क्या है वो हराम की तरफ जाता है, और अपनी बीवी को खुश करने के लिए, अपने बच्चों को खुश करने के लिए वो सारे ये हरबे जो है वो अख्तियार करता है, और हराम तरीके से वो जो है वो पैसा कमा कर लेकर आता है। तो हमें जो हलाल की तरफ जो है वो औरतें जो हैं उनको सबसे पहले जो अपने नफ्स को काबू में रखना है। अल्लाह पाक ने दिया है तो उसमें खर्च करो, गरीबों में भी खर्च करो, अपनी ज़ात के ऊपर भी खर्च करो। अगर इतनी इस्तात नहीं है, आप यूट्यूब पर मेरा चैनल आप देख रहे हैं, आप देखेंगे मेरे पास कढ़ाई भी है, ठीक है, वो मैं पुरानी सी कढ़ाई जो है वो यूट्यूब पर दिखा रही हूँ, और मैं जब भी कोई चीज़ बॉयल करती हूँ मेरी एक पतीली है उसको मैं दिखा रही हूँ।
मैंने जो है वो अपने पुराने बर्तनों को फेंका नहीं है, मैंने वो चीज़ें भी दिखाई हैं कि देखो इन चीज़ों में भी हम खाना पका सकते हैं। हर कोई जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई ये चीज़ें जो है नहीं ले सकता। तो जो मेरी प्यारी जो बहनें जो हैं वो गरीब हैं और वो चाहती हैं कि हम किसी तरीके से अपनी जो रोज़ी के लिए रोज़ी के लिए हम यूट्यूब पर आ जाएं, चलो हम अपना चैनल खोलें। तो इस वजह से थोड़ी सी खामोश हो जाती हैं कि हमारे पास तो ये जो है चीज़ें नहीं हैं। वो तो इतने अच्छे अच्छे बर्तन दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। बिल्कुल नहीं। आपके पास जो बर्तन है, जिस तरह का आपका घर है, जो आपके पास है, आप उसी तरह से आप आएँ सबके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ होने के बावजूद भी मैं जो है सादगी के साथ आ रही हूँ। कोई वो नहीं मैं कर रही हूँ कि भाई जी मैं अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ, सब कुछ लेकर आऊँ, नहीं। तो आप जो चीज़ें रूटीन में इस्तेमाल करें वही चीज़ें आप दिखाएं, उन चीज़ों को इस्तेमाल करें। अब उन चीज़ों को हमने फेंक नहीं देना कि हम उन चीज़ों को आप फेंक दें। तो हम हर दफ़ा देखिए ये नॉन स्टिक के जो जितने भी बर्तन हैं, ये नॉन स्टिक के बर्तन जो हैं ये तो ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं। तो नॉन स्टिक के बर्तनों अगर हम इसमें फ्राई करें या कुछ भी करें, नीचे से ही बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, अंदर से ख़राब हो जाते हैं। क्या हम आए दिन जो है वो बर्तनों को हम बदलते रहें? आए दिन हमारे पास इतना पैसा है कि हम उसको जो है वो ज़ाया करते रहें? नहीं। जो चीज़ें हैं जिस तरह फ्राई करने के लिए आप एक बर्तन रख लें, बेशक वो ख़राब हो रहा है, उसके अंदर आप फ्राई करें। तो कढ़ाइयाँ वगैरह आप देखिए कितने होटल हैं ऐसे, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक कढ़ाई रखी होती है और उसके अंदर जो है वो समोसे वगैरह तल रहे होते हैं, जलेबियाँ तल रहे होते हैं। तो वो रोज़ाना जो है वो कढ़ाइयाँ तो नहीं ना बदलते रहते। तो ये चीज़ें यहाँ मैंने जो है कहा कि दुनिया में इंसान जो है वो माल की वजह से भी एक दूसरे से आगे बढ़ता है। औलाद में भी जो है वो कहते हैं कि फलां के अभी इतने बच्चे हैं। तो अल्लाह पाक ने तो पहले ये जो देखें आयतें कुरान पाक में नाजिल कर दी हैं। और अल्लाह पाक ने मिसाल दी है गैसिन आजबल कुफार नबातु। एक खेती के जो है अल्लाह पाक ने जो है वो मिसाल दी है कि जब नबात हो कि उसकी जो पैदावार है जो है वो उसके ऊपर जो है कुफार ने जो है वो ताज्जुब किया। तो फिर क्या है, उसको अल्लाह पाक ने क्या किया, उसको तो जब उसने उसके ऊपर गुरूर किया तो अल्लाह पाक ने क्या किया, तो उसको अल्लाह पाक ने जो है वो उसको तबाह कर दिया। और फिर जब उसने देखा तो वो जर्द पड़ गई और फिर जो है वो हो गई चूरा चूरा। तो फिर उसका अल्लाह पाक ने क्या किया, वो कहा कि फिल आखिरत अज़ाबुन शदीद, और आखिरत में इससे भी सख्त जो है वह अजाब होगा। और अल्लाह पाक की रहमत भी होगी और रजामंदी भी होगी आखिरत में। तो फिर क्या है, वो अमल हयात दुनिया, और नहीं है दुनिया की ज़िंदगी, बल्कि बल्कि जो है वो दुनिया का धोखा है। और फिर क्या अल्लाह पाक फरमाने साबिकु इला मगफिरत मिन रब्बिकुम, और बढ़ो अपने रब की मगफरत की तरफ, व जन्नत इन अर्जु, और जन्नत की तरफ जिसका अर्ज जो है कार्ज समाई आसमान, वलर्जी और ज़मीन जितना है, अइद्दत लिल्लज़ीना आमनु, और जो तैयार किया ईमान वालों के लिए, जो तैयार की गई है ईमान वालों के लिए। और कौन से ईमान वाले, तो अल्लाह पाक ने फरमाया बिल्लाही व रसूली, जो अल्लाह पर ईमान लाएं और उसके रसूल पर। तो ईमान सिर्फ अल्लाह के ऊपर ही नहीं होना चाहिए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, दोनों को हम मानेंगे तो हम ईमान वाले होंगे। तो अल्लाह पाक ने आगे क्या फरमाया, दालिका फज़लुल्लाह यूती मन यशा, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है और जिसे चाहता है अल्लाह पाक अता फरमाता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़ल अज़ीम, और अल्लाह पाक जो है बहुत बड़े फजल वाले हैं। तो देखें ये छोटी सी मैंने आयतें आपके सामने जो है मैंने बयान की हैं। तो बस इन्हीं आयतों को आप अपने जहन में रखें कि हमने जो है अपनी इस्तात के मुताबिक हर चीज़ जो वो लेनी है। आपको ये मेरा सामान नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये चीज़ें जो हैं ये भी ज़रूरत की चीज़ें हैं। अगर आपके पास इतना माल है, आपके पास इतना पैसा है कि आप जो है अपने घर के लिए वो चीज़ें ले सकते हैं तो आप ज़रूर लें। अगर वैसे भी इन चीज़ों के बगैर भी जो है वो काम चल जाता है। देखिए मुझे बर्तनों का, इन चीज़ों का शौक़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक की हर चीज़ जो है वो मेरे पास है। लेकिन क्योंकि मेरे अंदर इस्तात है, मैं ले सकती हूँ और मैंने ये चीज़ें ली हुई हैं
क्योंकि मुझे इन चीज़ों की पहले भी ज़रूरत होती थी। मैं साथ साथ लेती रहती थी ये चीज़ें। ये नहीं कि मैंने यूट्यूब पर चैनल खोला तो उसके लिए मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है तो मैं लेकर आ रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चीज़ें वैसे भी मुझे शौक़ होता था, मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है दीन का भी, दीन के ऊपर चलने का भी और अल्लाह पाक के अहकामात मानने का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। तो अल्लाह पाक सबको ये तौफीक दे। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, अब जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये आपको मैं पहले भी एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ। आप पता नहीं वो पहले आती है वीडियो या ये पहले आ जाती है आपके पास। तो मैं जो है वो वीडियोस वगैरह बनाती रहती हूँ। जब मेरे फारिग दिन होते हैं उन दिनों में मैं जो है वो वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि फिर अगर हम वीडियो बनाने लगे तो उसमें नमाज और कुरान पाक की जो तिलावत का काम है जो फिर थकावट हो जाती है कोई भी अगर हम इस तरह का काम करें। तो मैं बहुत सारी वीडियोस उन दिनों में बना लेती हूँ और फिर जो है मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। तो ये देखें, ये है इस जो केक की फ्रॉस्टिंग वगैरह के लिए उसके लिए मैं लेके आई हूँ पाइपिंग वगैरह जो करनी होती है फ्रॉस्टिंग वगैरह। तो ये उसके लिए ये मैं एक सेट लेकर आई हूँ। तो ये नवीद क्रॉकरी वाले हैं तो उनसे, रहीम अरकाम है, उनसे ये हर चीज़ जो मिल जाती है। तो इसके प्राइस क्या है, 550 में ये मुझे जो है ये मिला है। तो इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह के मैं दो पहले भी लेकर आ गई हूँ जो मैंने वीडियो बनाई हुई है। और यहाँ पर ये है बेकिंग टूल्स और ये भी मैं लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह इसकी भी जब रेसिपी बनाऊंगी तो आपके पास ये क्रीम रोल वगैरह जो बनाते हैं उसके लिए ये यूज़ होता है। और यहाँ पर देखें इस तरह का मैं मोल्ड लेके आई हूँ केक बनाने के लिए। और ये एक हार्ट शेप में मैं लेकर आई हूँ, ये है। और एक ये लेकर आई हूँ, ये स्पिग रोलिंग है। तो इसके साथ यानी कि पिज़्ज़ा वगैरह की जो डो वगैरह उसके ऊपर जो हम स्पिक करते हैं तो उसके लिए ये जो है वो इस्तेमाल होगा। स्पिक रोलिंग पिन है। तो ये देखिए इस तरह की है। और इसके प्राइस क्या है, इसके प्राइस ये 400 में मुझे ये मिला है। और एक ये है और ये जो है ये इससे डिज़ाइनिंग वगैरह होती है डो के ऊपर। और मल्टी फंक्शनल कटर है, ये आप पढ़ सकते हैं। और इसके प्राइस क्या है, ये भी मुझे 400 का मिला है। तो और ये है 250 का, ये देखिए हार्ट शेप में है। तो ये बनाएंगे, ये पाई मोल्ड है, एप्पल पाई बनानी हो या कोई भी चीज़ हमने पाई बनानी है तो उसके लिए ये देखें ये हार्ट शेप में है। इसी तरह का ये एक फूल शेप में है, फ्लावर्स पाई है, फ्लावर्स पाई मोल्ड है। और ये कितने का है, ये भी 250 में मिला है। और ये बिस्किट वगैरह बनाने के लिए, तो ये फूड मोल्ड टूल्स हैं। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी। बहुत ही आसान है, बस एक दफ़ा अगर आपको ये जो है चलाना आ गया तो फिर आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो बहुत ही अच्छा है, ये मुझे 400 में मिला है। नवीद क्रॉकरी वालों से मैंने ये लिया है। और ये जो है कोई भी आपके पास गर्म चीज़ हो तो उसको इसके ऊपर आप रख दें। तो ये मैट हैं। और ये बेकिंग ट्रे है बिस्किट्स के लिए, बिस्किट्स वगैरह जो हम बनाएंगे उसके लिए। और ये छोटे छोटे जो हैं वो कप केक बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ, सॉस वगैरह डालने के लिए, हर चीज़ के लिए इसको, यानी कि आप बिल्ट ओवन में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बर्तन धोने के लिए ग्लव्स, ये तो इस्तेमाल में आते रहते हैं और ख़राब हो जाते हैं, फिर वो न्यू लेकर आना पड़ते हैं। और ये मेरे ग्लव्स, ये भी ग्लव्स हैं और इंसुलेटेड जो हैं ये ग्लव्स हैं।
और ये भी अवन से कुछ चीज़ निकालने के लिए, तो उसके लिए ये इस्तेमाल होते हैं। और ये हनी के लिए है। और ये तो हर किसी के पास हैं चीज़ें, तो मैं बस कोई नई चीज़ जो भी मुझे मिलती है तो मैं वो लेकर आ जाती हूँ। और ये भी जो है डो की डिज़ाइनिंग के लिए, कटिंग के लिए है। और ये देखें, और इसके प्राइस क्या हैं, इसके प्राइस हैं 400। ये 400 में मुझे मिला है। और ये भी छोटे छोटे केक बनाने के लिए कटर है, डिज़ाइनिंग वगैरह उसकी करने के लिए। और ये स्क्यूवर मुझे हमारे घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं। और ये भी बेकिंग ट्रे है। और ये नाइफ़ है, ये की नाइफ़ है, और मैं ज़्यादा की नाइफ़ इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत अच्छा इनका रिज़ल्ट है। और यहाँ पर है सिलिकॉन लीड्स लेकर आई हूँ, और ये बहुत अच्छी है सिलिकॉन लीड्स, ये देखें। और ये हर साइज़ में है। और मैंने देखे इनको लीड्स को लगा के देखा, बहुत ही अच्छे, जिस तरह हमने वो करते हैं रैप पेपर इस्तेमाल करते हैं, तो उससे ज़्यादा ही अच्छी हैं। हमने जब कोई जिस तरह चिकन ब्रेड बनाते हैं और उसकी डो हम तैयार करते हैं तो उसको कवर करके रखते हैं, तो ये उसके लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये मैं लेकर आई हूँ। और इसके अलावा डोनट्स कटर, मैं कब से ये डोनट्स कटर जो है वो ढूंढ रही थी, तो मुझे ये डोनट्स कटर मिल गया, और मैं ये डोनट्स कटर जो है वो लेकर आई। ये 200 का आया है डोनट्स कटर। और इसके अंदर ये मुख्तलिफ जो हैं वो कटर्स हैं, तो डिज़ाइनिंग के लिए। और ये बर्गर के लिए है। और ये नाइफ्स हैं, तो ये चॉकलेट की डिज़ाइनिंग वगैरह किसी चीज़ के लिए आप इनको इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा ये सॉस के लिए लेकर आई हूँ। और ये सॉस के लिए। और ये बिल्ट अवन जो है उसके लिए, कुकिंग रेंज का जो अवन होता है उसमें भी ये इस्तेमाल में आ जाएगी। हीट प्रूफ ये है ट्रे। तो और ये एक बाउल लेकर आई हूँ। और इसको हम जो है सिर्फ माइक्रोवेव अवन में यूज़ कर सकते हैं, जबकि इसको जो रॉड वाला अवन है उसमें इसको हम यूज़ कर सकते हैं इजीली। और ये भी जो ट्रे है ये बॉरकेम की है, और ये भी जो हम बड़ी आसानी से जो है इसको भी जो है वो रॉड वाले अवन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अवन वेयर है ये। और 2 बाउल ये हैं, और ये भी माइक्रोवेव ओवन में यूज़ होने वाले हैं। और 2 इस तरह के मैं स्टील के बाउल जो है वो लेकर आई हूँ, जिस तरह सब्ज़ी वगैरह की कटिंग करनी हो। मेरे पास प्लास्टिक के बाउल्स थे, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छे लगे हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ख़राब हो जाते हैं और टूट भी जाते हैं। फ्लेक्सिबल भी हों तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी चमक वगैरह ख़त्म हो जाती है, जबकि स्टील की चमक जो है वो हमेशा ही रहती है। और अच्छे हैं वो स्टील के बर्तन। तो हमें जो है वो ज़्यादातर ऐसी ही चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, जिस तरह हम शीशे के गिलासों में पानी पीते हैं। और बस ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं इसके ऊपर फिर से बात करूँगी। और यहाँ पर मैं देखिए राइस कुकर लेकर आई हूँ। पैनासोनिक का राइस कुकर है। मलेशिया का ये जो है ओरिजिनल जो है ये कुकर है, और ये मैं लेके आई हूँ। और ये है एनेक्स का एयर फ्रायर, और ये मैंने लिया है, और ये मुझे मिला है 13,000 में। और ये राइस कुकर जो है ये मुझे यहाँ से, अब मुझे तो नहीं पता कि आपको ये कितने का मिले। तो मैंने जब ऑनलाइन देखा तो ऑनलाइन जो था वो 4,000 का जो था मिल रहा था, लेकिन ऑनलाइन में बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं कि चीज़ पता नहीं वो किस तरह की भेजें, ख़राब हो। तो लेकिन यहाँ पर ये था कि ये चीज़ देखने से जो है वो तसल्ली हो जाती है। तो हम जो मैं सेटिस्फाइड हूँ इसके लिए कि
उन्होंने मुझे चला कर भी दिखाया और सब कुछ इसका किया, क्योंकि पैनासोनिक की वो वारंटी नहीं देते हैं, कहते हैं कि ये बाहर की कंपनी है तो इसकी हम वारंटी नहीं देते हैं। नेक्स्ट की उन्होंने मुझे जो है वारंटी दी है कि जब भी इसकी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होंगी तो हम इसकी वारंटी देते हैं, लेकिन इसकी नहीं देते हैं। तो बस मुझे शौक़ था राइस का कि घर पर हम छोटी सी हमारी फैमिली है, तो कभी जो राइस बॉयल करने होते हैं, कोई चीज़ करना होता है, गैस ना हो तो बेशक सिलेंडर भी है घर में। आपको पता है जो है सर्दियों में गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, सिलेंडर ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। अभी भी मेरा सिलेंडर ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो अब हम खाना भी पका रहे होते हैं तो गैस की कोई टाइमिंग नहीं है, हालांकि टाइमिंग होनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि इस वक्त देखें, अगर थोड़ी देर के लिए गैस देते हैं, अगर टाइमिंग उनकी जो है 11:30 बजे की टाइमिंग है, तो उस टाइम पर अगर गैस नहीं आना तो गैस जो है वो अभी हम वहाँ पहुँचते हैं, सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो गैस चली जाती है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो लोग गांव में रहते हैं, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं। तब तो शहर में भी रहकर तो देखें सिलेंडर ही हमें इस्तेमाल करने पड़े, तो गांव में भी लोग जो है वो सिलेंडर को इस्तेमाल करें, फिर जो है वो सिटी लाइफ को हम क्या कह सकते हैं। तो बस यही आज की थी। देखें ये जो है ये दुनिया का माल है ये सब कुछ। तो आपको मैं ये बात सिर्फ जो जितनी आयतें मैंने आपके सामने शेयर की हैं, तो मैंने ये चीज़ें इसलिए दिखाई थी कि देखें जो है हम चीज़ों के इन ख्वाहिशात के पीछे हमने नहीं जाना, किसी की चीज़ें देखकर हमने नहीं लेनी। ये जो चीज़ें हैं देखिए, अगर हम इन चीज़ों को देखकर हम अपने घर वालों को परेशान कर दें, अपने शोहर को परेशान करें नहीं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो ऐसा हरगिज़ हमें नहीं करना चाहिए। अगर हमारी हिम्मत है तो हम वो चीज़ लें, वरना हम वो चीज़ बिल्कुल भी हमें नहीं लेनी चाहिए। तो बस इतनी बातें करनी थी। अल्लाह पाक जो है वो हमें अमाले साले करने की तौफीक अता फरमाए, और हलाल और हराम में जो है हमें तमीज़ होनी चाहिए। अल्लाह पाक इसकी हमें तौफीक दे के हमें उसका पता हो कि हमारे लिए क्या जो है वो हमने हराम से किस तरह बचना है। तो नमाज पढ़ने के अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए, कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। तो आपने जो है मेरा दर्स को बहुत ध्यान से और तवज्जो के साथ सुनना है। और देखें यहाँ पर अगर मैं कोई और चीज़ दिखाऊं तो उसको तो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो खुश होकर देखेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिखाने का मकसद जो है था, ये मकसद नहीं था कि मैं उसकी जो है वो शो उसको कर रही हूँ, नहीं। सिर्फ ये दिखाने का मकसद था कि चीज़ें हर किसी के घर में मौजूद हैं, हर किसी के पास ये चीज़ें होती हैं। तो लेकिन हमें कोई भी काम करते वक्त उसमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। देखें अगर अल्लाह पाक ने दिया, अब ये नहीं कि हम फटे पुराने कपड़े पहनते रहें तो हम कहें जी अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि आप सादगी इख्तियार करो। नहीं, अल्लाह पाक ने दिया है तो फिर देखें आप सल्लम का एक वाक़या वो आपके सामने मैं बयान करती हूँ कि एक सहाबी थे, तो उन्होंने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, पैबंद लगा हुआ था कपड़ों के ऊपर। तो आप सल्लम ने भी पैबंद लगे कपड़े पहने हैं, लेकिन आप सल्लम ने फिर साथ उनको ये भी कहा कि तुम्हें अल्लाह पाक ने इतना दिया है तो तुम्हें जो है वो पैबंद लगा हुआ कपड़ा नहीं जो है वह तुम्हें जेब नहीं देता कि तुम पैबंद लगा कपड़ा पहनो। तो उसके लिए भी है कि अपने ऊपर भी इंसान जो है वो खर्च करे, ठीक है। तो खर्च करना चाहिए, अगर आपके पास है इतना तो आप उसको खर्च करो। और दूसरा ये कि गरीबों के भी आप काम आओ। तो इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान मुबारक आने वाला है, बस जो है इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सबको जो है वो उसमें अल्लाह पाक की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान मुबारक के महीने में देखिए जो उसके मतलब इंशाल्लाह मैं एक बयान लेकर आऊँगी, वो भी आपने ज़रूर सुनना है। तो रमज़ान मुबारक का महीना जो है इबादत का महीना एक साल के बाद आता है, और इसमें हमें जो है तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। लेकिन उसमें भी हम जो है वो खाने पकानों की तरफ ही अपना टाइम जो है ज़ाया करते रहते हैं कि हम ये पका लें, ये कर लें, ये खा लें। तो ऐसे देखिए अल्लाह पाक ने तो ये महीने में सारा दिन ये महीना अल्लाह पाक ने रखा है। अब देखें हम जो है दिखा रहे हैं खूबसूरती, कैसे चेहरे को खूबसूरत रखना है, कैसे हमने अपने आप को दुबला पतला रखना है। तो हम वो जो है बड़े वो टोटके दिखाते हैं, बड़ी वो चीज़ें दिखाते हैं, रेमेडी बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं।
चेहरे की खूबसूरती क्या है? अल्लाह पाक ने तो हमें खूबसूरत पैदा किया। चेहरे की खूबसूरती क्या है? मैं आपको एक बात बताती हूँ। चेहरे की खूबसूरती ये है कि 5 वक्त नमाज पढ़ो, 5 वक्त आप वजू करेंगे, आपके चेहरे से मैल कुचैल भी उतर जाएगा, आपके गुनाह भी जो हैं वो दूर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और आपका चेहरा जो है अल्लाह पाक आपके चेहरे के ऊपर नूर लेकर आएगा। चेहरे की नूरानियत के लिए आपको बताऊं, आप सूरह नूर की जो है वो तलावत की। सूरह नूर का जो है एक नूर है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, ये जो है आप पढ़ें तो इंशाल्लाह देखें आपके चेहरे के ऊपर कैसे नूर होता है। और 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें और कुरान पाक की तिलावत करें, देखें आपके चेहरे के ऊपर नूर होता है कि नहीं होता। अच्छा, और वर्जिश यहाँ पर बताया जाता है कि आप ये खाएं, ये खाएं, वो खाएं, तो ऐसे वर्जिश करनी है, ये करना है। बिल्कुल आपको वर्जिश करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखें, आप 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, 5 वक्त नमाज जो है वो हमारे लिए वर्जिश है। सजदा लंबा करें, रुकू लंबा करें, और खुशू खुजू के साथ हम नमाज पढ़ें, तहज्जुद के नवाफिल पढ़ें, और भी जो जितनी हिम्मत है उसमें नवाफिल पढ़ने की कोशिश करें। तो ये देखिए हमारी एक्सरसाइज उसके अंदर कितनी अच्छी हो रही है। नमाज सबसे अच्छी जो है वो उस एक्सरसाइज भी है, और दूसरा ये कि अल्लाह पाक की हमारी इबादत भी हो रही है। और मैं आपको बहुत सारी ऐसे वजीफ़े इंशाल्लाह बताऊंगी। देखें, हम जब खाना बनाएं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो उसका जिक्र करें। खाना पकाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। जो औरत खाना पकाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ती है, जब हम खाना पका लें और उसके ऊपर 7 दफ़ा हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फूंक दें, उस घर के तमाम अफराद में प्यार और मोहब्बत पैदा होगा। आटा गूंदें तो आप 7 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फूंक दें। आप इस अमल को करें और फिर आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपके घर में प्यार मोहब्बत पैदा हुआ कि नहीं। अगर मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई हो रही है, या लतीफ़ू या वदूदू की आप तस्बीह करें, तो इंशाल्लाह आप देखें कि आपके घर में प्यार और मोहब्बत मियाँ बीवी के दरमियान किस तरह बढ़ता है। मियाँ बीवी के दरमियान अगर बहुत सख्त लड़ाई है और मर्द जो है वो बीवी बीवी को कुछ नहीं समझता, उसका वजीफ़ा आपको मैं बताती हूँ। तो उसका वजीफ़ा जो है वो सूरह नशरा की है, नशरा सूरह आलम नशरा। तो मैं ये आपको ज़रूर इसका जो है वजीफ़ा बताऊंगी। और इसका वजीफ़ा ये है कि उसके लिए आपको 5 वक्त नमाज पढ़नी होगी, और ये है कि तहज्जुद आपको पढ़नी होगी, उसका पाबंद होना पड़ेगा। आपने चीनी लेनी है और अव्वल आखिर जो है वो 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है, और सूरत आलम नशरा 41 दफ़ा पढ़नी है। और चीनी के ऊपर आपने दम कर लेना। दम करने के बाद आपने वो चीनी जो है जो है वो किसी मीठी चीज़ के ऊपर, ठंडी चीज़ के ऊपर आपने खिलानी है, गर्म चीज़ के ऊपर, ठंडी चीज़ के ऊपर। तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि वो चीनी जो है आपने दूसरी चीनी के अंदर जो है मिक्स करते रहना। 41 दफ़ा सिर्फ आपने सूरत आलम नशरा पढ़नी। इंशाल्लाह आपके दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और एक और आपका वजीफ़ा बताती हूँ। हर मुश्किल के लिए जो है सात हाजत के नफल आप लाजमी पढ़ा करें, या समीयों की तस्बीह करें, और वला सौफ यूती का रब्बू का फतरजा, और इसकी एक तस्बीह आप करें। इंशाल्लाह अगर जिसको कोई भी मुश्किल पेश आ रही है, अगर उसका काम नहीं हो रहा, तो वो या समीयों की 100 दफ़ा तस्बीह, और आपको सूरह ज़ुहा की ये मैंने आयत आपको बताई है। इसके अलावा भी आपको मैं और बहुत सारी जो है वो आयत बताऊंगी। कुरान पाक में एक जगह जो है आयत है, और जब कुरान पाक की तिलावत करें, जब हम वहाँ पर पहुँचे, हम जो दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो हमारी उस दुआ को वो कबूल करेंगे। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।